बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है, आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आता है कि रूट्स क्या होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। हमने पिछले चैप्टर के अंदर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा जो कि हमारे पास क्या था, एक x इज इक्वल टू हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा जो कि प्लस माइनस की फॉर्म में है। अगर इसी को एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें तो ये होते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको लिख के चेक कर सकते हैं आप। अगर हम इसको लिख दें माइनस बी एंड माइनस के साथ एक दफ़ा लिख दें बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर हमारे पास आता है 2a एंड एक दफ़ा आप लिख दें माइनस बी प्लस की फॉर्म के अंदर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास क्या है 2a। तो ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी फॉर्मूले को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कहता है वो रूट्स जो डिपेंड करते हैं इस वैल्यू के अंदर, जो ऊपर जो अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे रूट्स जो इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हो, इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हो, उसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। द रूट्स विच डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब हमने बताना होता है इन रूट्स की नेचर को, नेचर की जो रूट्स की नेचर क्या होगी। आपके पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। जब आपको कहता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आपने बताना होता है कि इसके नेचर जो है वो कौन सी है, वो रैशनल है, अनइक्वल है, इक्वल है, रियल है, इमेजिनरी है, इनमें से नेचर कौन सी है। उस नेचर को याद रखने के लिए इंतहाई आपको आसान तरीकाकार बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ज़ीरो है, तीन ही कैटेगरी हो सकती हैं कि या तो ज़ीरो से कोई चीज़ बड़ी हो सकती है, या ज़ीरो के बराबर हो सकती है, या ज़ीरो से छोटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा, ये हमने पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के बाद फिर हम देखते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ जाता है ज़ीरो से, क्या आ गया जी, बड़ा। या तो मैंने कहा बड़ा होगा या बराबर या छोटा। अब बड़े होने की दो कैटेगरी हैं, एक के अंदर क्या है, दूसरी भी हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ जाए ज़ीरो से। फिर तीसरी कैटेगरी है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाए ज़ीरो के, इक्वल आ जाए। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो ज़ीरो के, मतलब के माइनस के अंदर आ जाए। ज़ीरो से छोटा क्या होता है, जो माइनस वाली वैल्यूज हो, -1 -2 -3 वगैरह। अच्छा जी, अब ग्रेटर देन ज़ीरो होने से इसकी दो कैटेगरी हैं। अब ग्रेटर देन ज़ीरो की पहली कैटेगरी क्या है, कहता है कोई भी एक ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा आंस हमारे पास आ जाए कि जो ज़ीरो से बड़ा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। मतलब कि इसके अंदर इसकी दूसरी कैटेगरी क्या है कि ये क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ज़ीरो से बड़ा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 का, ऐसे ही 9, ऐसे ही हमारे पास 16, 25। कोई भी सॉल्व करने से, डिस्क्रिमिनेंट लेने से अगर आंस हमारा कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसके अंदर हमारे पास रूट्स क्या होंगे, हम उनको कह देंगे कि द रूट्स आर, हमारे पास द रूट्स आर क्या होंगे। अब इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं है, अनइक्वल हर एक के अंदर होगा जो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। अच्छा जी, अगर तो आ गया कोई परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि 4 आ गया आपके पास, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये 2 का, ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, हमारे पास रैशनल होंगे और हमारे पास अनइक्वल होंगे।
ठीक है जी। उसके बाद अगर कहते हैं आंसर हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। फॉर एग्जांपल मतलब कि यहाँ तो 2 आ गया है, 3 आ गया है, 5 आ गया है, 6, 7, 8, कोई भी इस तरह का नंबर 44 आ गया है, या आपके पास 50 आ गया, 53, कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से तो बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके अंदर हमारे पास ये रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे पास इर्रेशनल हो जाएंगे और हमारे पास क्या होंगे, अनइक्वल, क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं है जी। ठीक है जी। रैशनल उसके अंदर है जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, इररेशनल उसके अंदर है जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी दोनों में दूसरी कैटेगरी क्या है, अनइक्वल ही है। रियल भी लिख सकते हैं, ये भी रियल ही है हमारे पास। अब तीसरी हमारे पास है जिसके अंदर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। जस्ट सिंपल हम कहेंगे कि उसके अंदर रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। रैशनल एंड इक्वल आ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद चौथी कैटेगरी हमारे पास जिसके अंदर क्या होगा, हमेशा हमारा आंसर ही माइनस के अंदर आएगा, 0 से लेस देन आ जाएगा। देन आप उसको क्या लिया करेंगे कि उसके रूट्स जो हैं, द रूट्स आर इमेजिनरी, क्या हो जाएंगे हमारे पास, इमेजिनरी हो जाएंगे। यही हमारी 4 कंडीशंस हैं, 4 कैटेगरी हैं, जिसके अंदर या तो कोई 2 वैल्यू 0 से बड़ी, उस कंडीशन में या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, दूसरी कंडीशन है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, तीसरी कंडीशन थी हमारे पास इक्वल टू 0 होगा, और चौथी कंडीशन है हमारे पास कि लेस देन 0 होगा। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 की हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। आपको इस तरह भी आ सकता है, आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और इसकी नेचर को बता दें कि इसकी नेचर कौन सी होगी। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर जो अंडर रूट के नीचे जो फॉर्मूला होता है, जो एक्सप्रेशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है। जस्ट हमने ये फॉर्मूला यूज़ करते जाना है और हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट होता जाएगा। हमने इसके लिए भी क्या चाहिए, ए, बी और सी की वैल्यूज़। जैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करने के लिए ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करते थे, उसी तरह आप यहाँ पे भी जनरल एक्सप्रेशन के साथ इसको कंपेयर करके वहाँ से आप ए, बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। आपके पास हमेशा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आप बताएंगे कि एज आपको पता है कि इसकी जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से आपने क्या किया, ए, बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2, बी की वैल्यू आपके पास 3 एंड सी की वैल्यू आपके पास -1 आ गई जी। जब आपके पास तीनों वैल्यूज़ मौजूद होंगी तो जस्ट आप सिंपल क्या कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने क्या किया, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट वैल्यूज़ इन फॉर्मूला, आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 एंड c की जगह आपके पास क्या आ गया -1। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और 8 और 9 को ऐड किया तो आपके पास 17। ये आपका क्या आ गया जी, डिस्क्रिमिनेंट, यही आपका आंसर जी। इसी तरह आपका इसका थर्ड पार्ट है कि 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या किया, एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपने इसकी जनरल फॉर्म को लिखा और वहाँ से आपने ए, बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 9, बी की वैल्यू आपके पास -30 एंड सी की वैल्यू आपके पास 25 आ गई। इसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने इन सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दिया। बी आपके पास है -30 का स्क्वायर, उसके बाद -4ac, ए आपके पास 9 है एंड सी आपके पास
5 है। 30 माइनस 30 का स्क्वायर या 30 का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास 900 आ जाएगा, माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 एंड 36 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास 900 आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। देन आपका आंसर जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट वो क्या आ गया जी, 0 आ गया। इसी तरह इसका सेकंड और थर्ड पार्ट इंतहाई आसान है, वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पहला पार्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120। इसके अंदर उसने हमें दोबारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बट कहता है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपने इसके रूट्स के बारे में भी बताना है कि इसके रूट्स कौन से हैं, रैशनल है, अनइक्वल है, इररेशनल है या इमेजिनरी है। देन उसके बाद आपने उसको वेरीफाई भी करना है कि आपके पास फाइंड आउट करने से, वेरीफाई करने से एक्स की वैल्यूज़ किस तरह की आती हैं, वो इक्वल आती हैं, अनइक्वल आती हैं या माइनस के अंदर, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर आती हैं। हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट सेम उसी तरह फाइंड करना है एज आपको पता है कि इसकी जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से आपने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू -23 एंड c की वैल्यू आपके पास 120 आ गया जी। आपको पता था कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए एक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं b² माइनस 4ac। देन उसके अंदर वैल्यूज़ को आप पुट करते हैं। b की जगह पे आपके पास -23 का स्क्वायर, -4a की जगह पे आपके पास 1 एंड c की जगह पे आपके पास 120 आ गया जी। यहाँ से आपने 23 का स्क्वायर लिया तो वो आपके पास आ जाएगा 529 और यहाँ पे आपने 120 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 480 आ गया। 529 में से 480 को माइनस किया तो आपके पास 49 आ गया। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अब आपने चेक किया कि आपको पता है कि 49 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 7 का। तो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, 7 का स्क्वायर है। अब इसके रूट्स बताने हैं तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको पता है कि जब भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा, मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल एंड अनइक्वल। तो आपने क्या बता दिया, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। आपने इसके रूट्स को फाइंड आउट किया तो आपके पास रूट्स रैशनल एंड अनइक्वल आ गए। अब आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि इसके आंसर जो हैं क्या वो रैशनल आते हैं। रैशनल होगा जो ग्रेटर देन 0 और अनइक्वल मतलब कि 0 टू इक्वल तो नहीं, 0 के इक्वल तो नहीं आ रहे। अगर 0 के इक्वल हो फिर हम क्या कहते थे, यहाँ पे इक्वल कहते थे। अनइक्वल होगा जो 0 से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको वेरीफाई किस तरह करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर सेम इन्हीं वैल्यूज़ को आपने पुट करना है और आपने उसका आंसर चेक करना है। तो आपके पास x क्या होता है, इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर आपके पास क्या होता है 2a। आपने इसके अंदर दोबारा इस a, b और c की वैल्यूज़ को पुट करके चेक करना है कि इनका आंसर क्या आता है। b की जगह पे हमारे पास क्या है 23 माइनस आपके पास फॉर्मूले का माइनस का 23 यहाँ पे पुट कर दिया प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे आपके पास क्या आ गया -23 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे आपके पास क्या आ गया जी 1 एंड c की जगह पे आपके पास 120 आ गया जी ओवर 2a की जगह पे आपके पास 1 आ गया। इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस का 23 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास 23 का स्क्वायर आपने सॉल्व किया था 529 माइनस 480 आ गया ओवर आपके पास 2a की जगह 2 1 2 आ गया आपके पास 23 प्लस माइनस अंडर रूट इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 49 ओवर आपके पास 2 आ गया 49 7 का स्क्वायर है। तो आपने क्या किया 23 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर ओवर 2 आ गया। ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया जी x। अब आपने क्या करना है इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया x इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें 23 प्लस 7 ओवर 2 एंड एक दफ़ा आपने लिख लिया x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2 आ गया जी। इसको सॉल्व किया तो 23 प्लस 7 आपके पास 30 ओवर 2 तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा
x इज इक्वल टू 15 आ गया। इस तरह इधर भी सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 16/2 आ जाएगा। तो आपने माइनस किया तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। जब आपने इनको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एक आंसर 15 आ गया और एक आंसर आपके पास क्या आया 8। ये दोनों आंसर आपके सेम नहीं आए। जब आपके आंसर सेम नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये क्या है अनइक्वल। इक्वल तो नहीं है, इक्वल कब होगा जब आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और ये दोनों क्या है रैशनल, ग्रेटर देन क्या है 0, 0 से बड़े हैं। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपके पास 2x² + 3x + 7 = 0। सेम उसी तरह आपने इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। आपको पता है कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, आपने जनरल इक्वेशन को लिखा एंड देन आपने वहाँ से क्या किया a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। c आपके पास 3 आ गया, तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड किया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है b² - 4ac। आपने यहाँ से हमेशा इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। वैल्यूज़ को पुट करें, b की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 एंड c की जगह पे 7 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आपके पास 7 2 14 और 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 56 आ जाएगा। अब 56 में से माइनस का है और 9 प्लस का है, जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 47 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब ये किस में आ गया माइनस में, लेस देन क्या आ गया 0। मैंने आपको बताया था जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो आपके पास रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी, मतलब कि जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर के अंदर अयोटा आना चाहिए। जब अयोटा आ जाए तो आपने 9th में पढ़ा था तो ये क्या होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या हुए, रूट्स आर इमेजिनरी। आपके पास रूट्स इसके क्या हो गए इमेजिनरी हो गए। अब आपने क्या करना है जी इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई आप किस तरह करते हैं आपको पता है कि आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को सेम इन्हीं a b c को पुट करना होता है। आपको पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2। इसी फॉर्मूले के अंदर आपने इन्हीं a b c को वैल्यूज़ को पुट किया। माइनस b की जगह पे आपके पास क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आपके पास 2 आ गया एंड c की जगह पे आपके पास 7 आ गया। ओवर आपने क्या किया 2, a की जगह पे आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया जी। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 56 आ गया। ओवर आपके पास क्या आ गया जी 4 आ गया। यहाँ से आपने -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47/4 आ गया। जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू माइनस में आ जाए तो आप उसकी जगह माइनस की जगह अयोटा स्क्वायर पुट करते हैं। कैसे आपको पता है, अब आप इसको लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 47 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 47 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 47। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, हमने पढ़ा था ये -1, इसका मतलब इस माइनस की जगह आप क्या पुट कर देंगे अयोटा पुट कर देंगे। तो आपने क्या किया यहाँ पे लिख लिया इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -1 की जगह आपने क्या लिख लिया अयोटा स्क्वायर। यहाँ पहले लिख लें आप 47 अयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये अयोटा का स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएगा। -3 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट आपके पास क्या आ गया 47/2। यही आपका आंसर है। लेकिन आपने आंसर के अंदर चेक किया कि आपके पास क्या आ रहा है, एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। इसका मतलब आपने जो रूट्स चेक किए थे वो क्या थे, उसके अंदर भी अब आपके पास आंसर जो था माइनस में था और आपने रूट्स बताया कि इसके रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी। आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर पुट करके इसके रूट्स को चेक किया तो वाकई ही में उसके क्या आ गए इमेजिनरी रूट्स आ गए जिसके अंदर अयोटा आ गया। इसी तरह इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो इंतहाई आसान है, सिंपल है। इसके अंदर माइनस आ रहा था इसलिए ये मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका 1 और 2 दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के और दूसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बकिया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।